नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी ओपीडी के ऊपर, क्योंकि ये क्लास आप ओपीडी पे देख रहे हो, जो गौरव ज्ञान धारा जीजीडी का ही छोटा भाई चैनल है, तो ओपीडी पर अपना रिवीजन का एक बढ़िया सा बैच शुरू हो रहा है, जिसका नाम है, कल इसका परिचय मैंने करवा दिया था। इस बैच का नाम है टारगेट 2100 प्रश्न। 2100 एक ही क्लास में नहीं मिलेंगे, ये निरंतर कड़ी चलेगी और टॉपिक वाइज अपने टेस्ट सीरीज जिस तरीके से दी जाती है वैसे ही टॉपिक वाइज यहाँ पे अभ्यास करवाया जाएगा आपको। ओपीडी यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों को बढ़िया तरीके से देखने को मिलेंगे। कल परिचय मैंने करवा ही दिया था, ठीक है, इस बैच का। तो आज इसकी पहली क्लास है, जो आइए सर सीआर देवासी सर लेंगे, ठीक है, जो खुद भी अपने सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं, बहुत अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। कल इसकी आएगी आरबीएसई पर वार वाली क्लास। शेड्यूल मैंने क्लास का आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे डाल दिया है, उसे देख लेना बढ़िया तरीके से। और रिवीजन बेस्ट होने वाला है, यहां तक कि आप पशु परिचर से लगाकर आरएस की तैयारी भी कर रहे हो तो प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे और बेस्ट रिवीजन आप लोगों का होगा। तो इस ओपीडी पे आप लोगों को निरंतर ये क्लासेस मिलेगी। दोपहर 12 बजे ये प्रीमियर पर चलेगी क्लास, है ना, तो कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। और निरंतर आपको देवासी सर अब मार्गदर्शन देते रहेंगे, आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। मैं सिर्फ आगे ये परिचय करवाने के लिए 2 मिनट यहाँ जुड़ा हूं, क्योंकि अपनी तो सर्वोत्थान वाली आ ही रही है जीजीडी पर रिवीजन क्लास और बाकी करंट अफेयर्स की चल रही है। तो ये पेन अब मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ सीआर सर को, और ये माइक भी सर बढ़ाओ इनको आगे और पढ़ाओ बढ़िया। चलो तो पढ़ो आप लोग, अब सर पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को बढ़िया अनुशासित होके पढ़े और अच्छी तरीके से आगे प्रैक्टिस करते रहे। चलिए, गौरव सर को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का जीजीडी के इस ओपीडी चैनल पर सबका स्वागत है। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सभी जितने भी क्वेश्चन हैं कोशिश करेंगे राजस्थान से संबंधित लगभग जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक के प्रत्येक टॉपिक को छूने का प्रयास करेंगे और उस टॉपिक के प्रश्न उत्तर हम यहाँ हल करने की कोशिश करेंगे और उनकी विस्तृत व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। इस बैच में मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जिन जिन छोटे बड़े जितने भी एग्जाम हैं, सभी परीक्षाओं में सारे प्रश्न लगभग आ जाए उसका प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ इस बैच को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखनी है वो है ये मंदिर कहां पर स्थित है? मेवाड़ में। किसका मंदिर है? एकलिंग जी का मंदिर। प्रश्न पूछा गया है कि किस संप्रदाय से संबंधित है। अपने को इस प्रश्न से उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर, इसका उत्तर निकालना है कि ये किस संप्रदाय से संबंधित है। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन लघुजी संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या सिद्ध संप्रदाय। तो हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखते हैं। सिद्ध संप्रदाय जो है वो भगवान शिव की भक्ति से संबंधित है, भगवान शिव की भक्ति से संबंधित है। दूसरा संप्रदाय जो है वो है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, इस संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो नाथ मुनि ने, नाथ मुनि द्वारा इसकी स्थापना जो की गई थी वो नाथ मुनि के द्वारा की गई थी। और इस संप्रदाय को प्रसिद्धि या सुर्खियों में किसने लाया? तो मत्स्येंद्र नाथ द्वारा इसको सुर्खियों में लाया गया। ये शुरुआत में शिव भक्ति से या शैव संप्रदाय से संबंधित था और एक वैष्णव संप्रदाय से संबंधित भी इसका मंदिर है, जो सूर्य मंदिर जालोर में स्थित है। इसके अलावा ये नाथ संप्रदाय बाद में 2 भागों में विभाजित हुआ, जिसमें एक जो भाग है वो कहलाया बैरागी पंथी या बैरागी पंथ और दूसरा भाग कहलाया मान पंथ या मान पंथी। बैरागी पंथी को जो प्रसिद्धि है या बैरागी पंथी के बारे में जो बातें कही गई या इसको आगे बढ़ाया तो उनका नाम माना जाता है भर्तहरि। भर्तहरि। और इसकी जो प्रधान पीठ है वो राता डूंगा
पुष्कर में स्थित है। फिर मानपंथी, मानपंथी की जो प्रधान पीठ है वो है महामंदिर। महामंदिर कहां पर है? महामंदिर जोधपुर। महामंदिर जोधपुर। इसकी स्थापना की थी मान सिंह द्वारा। इसकी स्थापना मान सिंह द्वारा की गई थी। यह हो गया नाथ संप्रदाय। उसके बाद अगला जो आता है वो है कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय में भैरव को शिव के रूप में मानकर पूजा जाता है। इन्हें शमशानवासी भी कहते हैं। शमशानवासी, इसे शमशानवासी भी कहा जाता है। ये हो गए 3 जो संप्रदाय थे, सिद्ध, नाथ और कापालिक। मेवाड़ में स्थित जो एकलिंग जी का मंदिर है वो लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। आप लोग अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बात करता हूं मैं। लकुलिश संप्रदाय, लकुलिश संप्रदाय क्या है? तो लकुलिश संप्रदाय यह एक पाशुपत संप्रदाय था। संप्रदाय का नाम था पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय। इस पाशुपत संप्रदाय के मुख्य ऋषि जो थे उनका नाम था लकुलिश। उनका नाम था लकुलिश। इसी कारण इस संप्रदाय को लकुलिश संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इन लकुलिश को भगवान शिव के 28वें व अंतिम अवतार के रूप में पूजा जाता है। ठीक है। पाशुपत संप्रदाय जिनकी स्थापना लकुलिश द्वारा, या जिनके मुख्य संत जो थे वो लकुलिश थे, और इसी लकुलिश संप्रदाय में लकुलिश को भगवान शिव के 28वें व अंतिम अवतार के रूप में पूजा जाता है। और इसी लकुलिश संप्रदाय से संबंधित जो एकलिंग जी का जो मंदिर है वो इसी संप्रदाय से संबंधित है। अगर इन 4 चीजों को देखा जाए तो इन 4 चीजों में से किसी भी प्रकार का कैसा भी प्रश्न आएगा तो मेरे हिसाब से आपके गलत नहीं होना चाहिए। अब आगे अपन एकलिंग जी के मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर कहां पर स्थित है? नागदा में। कहां पर है? नागदा। नागदा कहां पर आया हुआ है? तो उदयपुर में। नागदा कहां पर आया हुआ है? उदयपुर में। इस मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई? यह मंदिर किसने बनाया? तो बप्पा रावल। बप्पा रावल द्वारा। ऐसा माना जाता है कि जो एकलिंग जी के मंदिर में जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग की पूजा हरित ऋषि के द्वारा की जाती थी। हरित ऋषि एक बांस के जंगलों में इस शिवलिंग की पूजा करते थे। जब बप्पा रावल वहां से निकल रहे थे, वहां से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक गाय आकर प्रतिदिन उस शिवलिंग के ऊपर अपने दुग्ध की धारा प्रवाहित कर रही है। तब वो उन्होंने हरित ऋषि का शिष्यत्व ग्रहण किया और हरित ऋषि के कहने पर उसी स्थान पर एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया। हरित ऋषि के कहने पर इन्हीं हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने मेवाड़ का विस्तार किया। बाद में इस मंदिर पर विभिन्न मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा आक्रमण किया गया और इसे तोड़ने का प्रयास किया गया। थोड़ा बहुत तोड़ा गया। उसका पुनर्निर्माण महाराणा मोगल, अगर आपको पुनर्निर्माण, अब इसकी जगह आप एक शब्द यूज कर सकते हो, मरम्मत।
मरम्मत का पूछा जाए तो मौकल। मरम्मत किसके द्वारा करवाई गई थी? तो मौकल के द्वारा। और इसकी मरम्मत के साथ ही यहां पर एक परकोटे का निर्माण करवाया था। परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? तो मौकल ने करवाया था। अगर यह पूछा जाए कि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप, इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा तो महाराणा रायमल द्वारा, महाराणा रायमल द्वारा। इस मंदिर पर जब औरंगजेब मंदिरों को तोड़ने की नीतियों के तहत जब मंदिर तोड़ रहे थे, तब इस मंदिर को भी तोड़ने का प्रयास किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि उस समय भौरों ने इनके ऊपर आक्रमण किया था, सेना के ऊपर, और सेना को तितर बितर कर दिया था। इसका वर्णन औरंगजेब के जो दरबारी कवि है उनकी किताब एक है आलमगीर, उसमें भी मिलता है। आलमगीर एक पुस्तक है उनके, औरंगजेब के दरबारी कवि, उनमें यह स्पष्ट यह नहीं लिखा गया है कि भौरों का आक्रमण किया गया था। उसमें यह लिखा गया है कि मेवाड़ में एकलिंग जी के मंदिर या मेवाड़ में मंदिरों को तोड़ने के वक्त मुगल सेना को समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जो संभवतः किसी दैवीय शक्ति के कारण हुआ था। यह है उसके बारे में लिखा गया है। यह है एकलिंग जी के मंदिर के बारे में पूरा, इस प्रश्न के बारे में। अब इस प्रश्न से संबंधित या इस मंदिर से संबंधित या इन संप्रदाय से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा इससे। अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो एक सिंपल सा सवाल है, तिलवाड़ा बालोतरा। पहले ये बाड़मेर में आता था, ये वर्तमान में बालोतरा में, नए जिलों के अनुसार ये बालोतरा में। आपको दोनों याद रखने, बाड़मेर और बालोतरा दोनों याद रखने, ताकि समस्या नहीं हो, दोनों को याद रखना है। मल्लीनाथ जी के नाम पर ही इस क्षेत्र को मालानी क्षेत्र कहा जाता है। मल्लीनाथ जी के नाम पर ही इस क्षेत्र को मालानी क्षेत्र कहा जाता है। यही इनकी पत्नी भी है, जिनका नाम है रूपा देव। उनका भी मंदिर यही बना हुआ मालाजाल, मालाजाल में इनका मंदिर भी यही बना हुआ है। यह है मल्लीनाथ जी वाला सवाल। आगे स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है। यह है, बांडोली का शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बांडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। उन 2-3 क्वेश्चन को मैं सारे प्रश्नों को आपके कवर करने का प्रयास करूंगा। पहले तो इस शिव मंदिर को घाटेश्वर शिव मंदिर भी कहते हैं। घाटेश्वर, घाटेश्वर महादेव, घाटेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। घाटेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। इन मंदिरों को सुर्खियों में लाने का, यह सवाल एक बार पूछा गया है कि राजस्थान के बांडोली के जो मंदिर है उनको सुर्खियों में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो इनको सुर्खियों में लाने का श्रेय 1821 में इनको सुर्खियों में लाया था कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल टॉड के द्वारा, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। यह मंदिर कहां पर स्थित है? तो यह मंदिर स्थित है रावत भाटा के पास। रावत भाटा कहां पर आया हुआ है? चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के पास यह मंदिर स्थित है। और इन मंदिरों को सुर्खियों में लाने का, यह सवाल पूछा गया है कि इन मंदिरों को सुर्खियों में लाने का काम किसने किया था? तो कर्नल जेम्स टॉड ने किया था, कर्नल जेम्स टॉड ने। बाद में इन मंदिरों के बारे में फर्ग्यूसन ने भी थोड़ा बहुत लिखा है, लेकिन प्रश्न यहां से पूछा गया है कि ये इनको सुर्खियों में किसने लाया। या पूछा जाता है कि बांडोली के मंदिर कहां पर स्थित है? तो
में स्थित है। अब इनका निर्माण किसने करवाया था? तो इनका निर्माण कराया था मीर कुल के द्वारा। यह एक हुण शासक था, हुण शासक मीर कुल के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। बारडोली में 9 मंदिर है टोटल, कुल 9 मंदिर है, 9 मंदिर। बारडोली में कुल 9 मंदिर है। इनका निर्माण हुण शासक मीर कुल के द्वारा करवाया था। इस शिव मंदिर को घाटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। 1821 में कर्नल जेम्स टोड ने इसको सुर्खियों में लाया और ये रावत भाटा चित्तौड़ के नजदीक स्थित है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। किराड़ू के जो मंदिर है, पहले इसके बारे में अपन देखते हैं। किराड़ू के मंदिर, तो किराड़ू जो है, किराड़ू का प्राचीन नाम जो था वो किरातकूट, प्राचीन नाम जो था वो किरातकूट था। यह परमाणु की राजधानी थी, परमाणु की राजधानी, परमाणु की राजधानी प्राचीन काल में। यहां पर कुल 5 मंदिर स्थित है। उन 5 मंदिरों में 4 शिव से संबंधित है और एक मंदिर जो है वो भगवान विष्णु से संबंधित है। एक मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है। किराड़ू के मंदिरों को, किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो काम क्रीड़ाओं पर आधारित है। यह प्रश्न जेईएन के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको इसको भी ध्यान रखना है। राजस्थान का खजुराहो, खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो। अब इन किराड़ू के मंदिर जो है वो कौन सी शैली में बने हुए हैं? तो ये गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं। कौन सी शैली में बने हुए हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली में। और इससे एक प्रश्न और, ये राजस्थान का गुर्जर प्रतिहार शैली में बनने वाला अंतिम मंदिर है। ये राजस्थान का गुर्जर प्रतिहार शैली में बनने वाला अंतिम मंदिर है। लास्ट जो मंदिर बना था वो यही मंदिर बना था, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। ओके, क्लियर। अगला क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? अब भूमि शैली, ये कौन सी शैली है? ये जो भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं, द्राविड़, नागर और अपने बेसर, इन तीनों श्रेणियों में से एक श्रेणी है नागर श्रेणी। उस नागर श्रेणी का की उप श्रेणी है, उस नागर श्रेणी की उप श्रेणी है, नागर श्रेणी की उप श्रेणी है। इसका प्रादुर्भाव या इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो आपको इसको ध्यान रखना है। खैर ये इंडिया लेवल का है। मध्य प्रदेश व उत्तरी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व उत्तरी महाराष्ट्र, या इसके को हेमाड शाही कहा जाता है। हेमाड शाही मंदिर, महाराष्ट्र में इसका विशेष नाम है। इन मंदिरों को हेमाड शाही मंदिर के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में। तो ये भूमि जो शैली है वो कहा, किसकी उप शैली है? नागर की उप शैली है। और भूमि शैली कहां शुरुआत हुई भूमि शैली की? तो मध्य प्रदेश व उत्तरी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश व उत्तरी महाराष्ट्र में। ये ध्यान रखना आपको। और राजस्थान में सबसे प्राचीन जो मंदिर है भूमि शैली का वो है पाली का शेवाड़ी का जैन मंदिर, पाली का शेवाड़ी का जैन मंदिर। अब ये भूमि शैली है क्या है? तो इसमें एक शब्द आपको याद रखना है, निरंतर। एक शब्द याद रखना आपको, निरंतर। इस शब्द को आपको याद रखना है। इस शब्द से भूमि शैली के मंदिरों का जो सेपरेशन वो किया जा सकता है। निरंतर का मतलब होता है बिना
छत का प्रदक्षिणा पथ, बिना छत का प्रदक्षिणा पथ, बस इसको याद रखना आप निरंतर। ये शब्द जब भी आएगा तो आपको सीधा इसको याद रखना है भूमिज शैली से। अब इसके क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। भूमिज शैली किसकी उपशैली है? नागर की उपशैली है। इसी तरह से सवाल पूछा गया था जिसमें दोनों ऑप्शन आ गए थे, उस वजह से उसको डिलीट भी किया गया था। जैसे गुजर शैली है, गुजर प्रतिहार शैली, इससे जस्ट आगे वाला जो क्वेश्चन, पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें था कि गुजर प्रतिहार, उसकी भी एक उपशैली है पंचायतन शैली। तो इनकी उपशैलियों को भी आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कई बार नागर शैली नहीं पूछकर इसकी उपशैली जो है भूमिज शैली उसको पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी राजस्थान में कुछ मंदिर हैं जो भूमिज शैली से संबंधित है। इस सेवाड़ी के जैन मंदिर के अलावा जो रणकपुर का सूर्य मंदिर है वो, झालावाड़ का सूर्य मंदिर है वो, भंड देवरा जो रामगढ़ 12 में आया हुआ है वो, उसके अलावा भी एक मंदिर मैनाल में महालेश्वर महादेव का मंदिर है, वो भी इसी भूमिज शैली का मंदिर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कंटिन्यू। प्रयास ये किया गया है कि आपके लगभग जो मंदिर निर्माण के जो है, जो मंदिर स्थापत्य हैं, उसके सारे क्वेश्चन कवर किए जाएं। तो अगला क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था? रणकपुर जैन मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था? पहले तो अपन इनके बारे में पढ़ते हैं। जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर। जो रणकपुर के जो मंदिर है, रणकपुर के जो मंदिर है वो राजस्थान में कुछ ही जगह पर है जहां पर तीनों संप्रदाय, जैन, शैव और वैष्णव, तीनों संप्रदाय से संबंधित मंदिर स्थित है। तीनों संप्रदाय से जो कुंभाकालीन मंदिर है, जो कुंभाकालीन मंदिर है, किसके समय के मंदिर है? कुंभाकालीन मंदिर। रणकपुर के जितने भी मंदिर है उनमें सबसे अच्छा मंदिर है, उस मंदिर का नाम है छौमुखा मंदिर। छौमुखा मंदिर, छौमुखा मंदिर। यह मंदिर भगवान आदिनाथ का है, आदिनाथ का है। इस मंदिर की कुछ विशेषता है। इस मंदिर में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। इस मंदिर में 24 मंडप है, 84 शिखर है और 1444 खंबे ऑब्लिक स्तंभ है, खंबे ऑब्लिक स्तंभ है। 24 मंडप है और 84 शिखर है और 1444 जो है वो खंबे है। इसीलिए इसे स्तंभों का अजायब घर या स्तंभों का वन भी कहा जाता है। स्तंभों का वन भी कहा जाता है। स्तंभों का वन भी कहा जाता है। यह है रणकपुर के जो जैन मंदिर है उसकी प्रमुख विशेषताएं। अब प्रश्न यह पूछा गया है कि इसका प्रमुख स्थापत्यकार कौन था? तो इसका प्रमुख स्थापत्यकार था देपाक। इसका जो प्रमुख स्थापत्यकार था वो था देपाक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 7। प्रश्न अच्छा सा प्रश्न है। मीरा द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की मूर्ति किस मंदिर में स्थापित की गई है? मीरा द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की मूर्ति किस मंदिर में स्थापित की गई है? अब जिस मंदिर में स्थापित की गई है उस मंदिर के बारे में मैं कुछ बताता हूं आपको। इस मंदिर का निर्माण मान सिंह की पत्नी
कनकावती द्वारा किया गया या ऑब्लिक करवाया गया था, किया गया। अब आगे की लाइन, इससे लगभग आपको आइडिया हो गया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। आगे की लाइन लिखता हूं, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में किया गया था, करवाया गया था या किया गया था। ऐसा माना जाता है कि मान सिंह ने चित्तौड़ से इस मंदिर में जो स्थापित मूर्ति है वो चित्तौड़ से लाई थी। तो ये जो मंदिर है, इस मंदिर का नाम है जगत शिरोमणि मंदिर आमेर, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। प्रश्न पूछा गया है कई परीक्षाओं में। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, बहुत अच्छा क्वेश्चन। राजस्थान का प्राचीनतम शीतलेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? राजस्थान का प्राचीनतम, मतलब ये, इसमें थोड़ा सुधार किया जा सकता है। प्राचीनतम तिथि युक्त में प्राचीनतम, तिथि युक्त में प्राचीनतम। राजस्थान का तिथि युक्त में प्राचीनतम शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहां पर स्थित है या कौन से जिले में स्थित है? तो ये शीतलेश्वर महादेव मंदिर जो है 689 ईस्वी का है, 689 ईस्वी का है। तो कहां पर स्थित है? तो ये झालावाड़ में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़ में। अब बहुत डीप क्वेश्चन है, लेकिन इससे एक शब्द है इससे संबंधित, किंचक। ये शब्द इस मंदिर से अभी तक पूछा नहीं गया है, हो सकता है कभी पूछे। ये जो मंदिर की छत है, छत को जो जोड़ने की जगह है, उस जगह को कहा गया है किंचक। तो ये इस मंदिर से संबंधित है। तो ये इस मंदिर का एक विशेष भाग है या विशेष पार्ट है। चलो अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पिछले साल जो ईओ का पेपर हुआ था, उस ईओ के पेपर में यह प्रश्न तो नहीं था, लेकिन इन माताजी के मंदिर से एक प्रश्न पूछा गया था। जो अभी जस्ट जो लास्ट एग्जाम हुआ ईओ का, उस ईओ के पेपर में यह प्रश्न, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि हर्षद माता का मंदिर, चलो ये प्रश्न है, हर्षद माता का मंदिर कहां पर स्थित है? कौन से जिले में हर्षद माता का मंदिर स्थित है? थोड़ा विचार करें, सोचें। हर्षद माता का मंदिर दौसा में स्थित है। कहां पर स्थित है? दौसा में। मैंने जो थोड़ी देर पहले जो बात कही थी भूमि शैली के समय, वो प्रश्न यही था। यह प्रश्न ईओआरआर में पूछा गया था कि राजस्थान में हर्षद माता का मंदिर कौन सी मंदिर निर्माण शैली से संबंधित है? कौन सी मंदिर निर्माण शैली से संबंधित है? और उसमें दोनों शैली, ये पंचायतन शैली में बना हुआ है, लेकिन दोनों शैलियों का वर्णन, दोनों शैली ऑप्शन में आ गए थे, महामारू शैली, सॉरी गुजर महामारू शैली, गुजर शैली और पंचायतन शैली। इस कारण से इस प्रश्न को डिलीट किया गया था। तो ये अपने को याद रखना है, हर्षद माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो दौसा में। हर्षद माता का मंदिर कहां पर स्थित है? दौसा में। आपको वो क्वेश्चन याद रखना है, ईओआरओ वाला। दोनों ऑप्शन आते हैं तो वो डिलीट हो गया था। अगला क्वेश्चन, अब है सहस्त्रबाहु मंदिर या सास बहू का मंदिर। सहस्त्रबाहु मंदिर या सास बहू का मंदिर नागदा में स्थित किस देवता को समर्पित है? किस देवता में? तो किस देवता को समर्पित है? तो यह है, विचार, भगवान विष्णु से संबंधित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नागादित्य के द्वारा, नागादित्य के द्वारा। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? नागादित्य के द्वारा। इसी मंदिर के पास दो जैन मंदिर भी स्थित है। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस देवी के मंदिर में पीठ की पूजा की जाती है? राजस्थान में ऐसी कौन सी देवी है
जिनके मंदिर में उनके पीठ की पूजा की जाती है? तुलजा भवानी, करणी माता, ब्राह्मणी माता या नागनेशी माता? तुलजा भवानी का मंदिर कहां पर स्थित है? चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। करणी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो देशनोक, बीकानेर में। फिर नागनेची माता का मंदिर कहां स्थित है? पहले नागाना बाड़मेर में आता था, नागाना बाड़मेर में आता था, अभी वर्तमान में जो है ये बालोतरा में, बालोतरा में। कहां पर है? बालोतरा। वैसे ये प्रश्न भी पूछा गया था एक बार, जो डिलीट हो गया था, कि राजस्थान में नागनेची माता का मंदिर कहां पर स्थित है। तो ये प्रश्न डिलीट किया गया था, क्यों? क्योंकि उसमें 3 ऑप्शन जो थे उन तीनों में था, तीनों जगह पर बीकानेर ऑप्शन था, बाड़मेर ऑप्शन था और जालोर ऑप्शन था। एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें नहीं था, तीनों जगह पर है। लेकिन प्रधान मंदिर, अगर मुख्य मंदिर पूछा जाए तो वो कहां स्थित है? नागाना, जो पहले बाड़मेर में था, वर्तमान में बालोतरा में। अपना प्रश्न है, राजस्थान में किस देवी के मंदिर में देवी के पीठ की पूजा की जाती है? पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है और पीठ की ही पूजा की जाती है। इसका उत्तर है ब्राह्मणी माता। यह मंदिर कहां पर आया हुआ है? तो सोरसन 12 में। यह मंदिर कहां पर स्थित है? सोरसन 12 में। क्लियर? चलो आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखेंगे, प्रश्न भी आते हैं इससे संबंधित। राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव किस मंदिर का लोकप्रिय है? अन्नकूट महोत्सव किस मंदिर का लोकप्रिय है? श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद, नागनेची माता मंदिर नागाना, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर या त्रिपुरा सुंदरी मासवाड़ा? राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव किस मंदिर से का लोकप्रिय है? अन्नकूट महोत्सव तो दूसरे मंदिरों में भी होता है, लोकप्रिय किस मंदिर का है? यह है श्रीनाथ जी के मंदिर का। अब इस मंदिर के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी अपन देख लेते हैं। कहां पर स्थित है यह मंदिर? तो नाथ द्वारा कहां पर स्थित है? नाथ द्वारा में भी प्रॉपर सियाड़ कहां पर स्थित है? सियाड़। अब इस मंदिर की स्थापना कब की गई, कैसे की गई? ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो मूर्ति लगाई गई है उस मूर्ति की पूजा स्वयं वल्लभाचार्य द्वारा की जाती है, जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। यह मंदिर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। उनके द्वारा पूजित जो मथुरा की जो मूर्ति थी, थोड़े दिन मथुरा में रही, उसके बाद उस मूर्ति को गोवर्धन ले जाया गया, और जब औरंगजेब के द्वारा मंदिरों को तोड़ा जा रहा था तब उस मंदिर को वल्लभाचार्य के जो वंशज है उसमें से गोस्वामी दामोदर दास जी और उनके चाचा गोविंद जी दोनों इस मूर्ति को गोवर्धन से मेवाड़ लेकर आए और मेवाड़ महाराणा राज सिंह के पास लेके आए। तब मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने सिहाड़ नामक स्थान पर राज सिंह ने एक हवेली में इस मूर्ति की स्थापना करवाई। अब हवेली से आपको याद रखना है, हवेली में इसकी स्थापना करनी। हवेली से आपको याद रखना है कि हवेली संगीत का संबंध किस मंदिर से है या किस संप्रदाय पूछा जाए तो वल्लभ संप्रदाय, और किस मंदिर से पूछा जाए तो आपको यही याद रखना है, यह भी वही नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद। हवेली संगीत क्या होता है? यह एक ध्रुपद गायन की पद्धति है और इस ध्रुपद गायन पद्धति में कीर्तन जोड़ दिया जाता है, तो ये जो संगीत बन जाता है वो हवेली संगीत बनता है। अब आपको ये पूरा जो व्यू है वो समझ में आ गया होगा, किस तरह से ये सिहाड़ में इनकी मूर्ति की स्थापना की गई। वल्लभाचार्य जी द्वारा जो पूजित मूर्ति थी वही मूर्ति यहां लाकर स्थापित की गई राज सिंह जी के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न है। अग्नि स्नान करने वाली देवी कहलाती है। अग्नि स्नान करने वाली देवी कहलाती है। अब इसमें जो ये है ये भी आपको याद रखना है। मरकंडी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो नीमाज। कहां पर स्थित है? नीमाज। पहले ये पाली में हुआ करता था,
और अभी वर्तमान में ये ब्यावर में है। कौन से जिले में है? ब्यावर जिले में। कालिका माता, कलिका नहीं, कालिका माता। कालिका माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो चित्तौड़ में। कालिका माता। मनसा माता उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी। तो अब एक ही रहे, इंडाना माता। कौन सी माता? इंडाना माता। इनका मंदिर कहां पर है? तो सलुम्बर में। सलुम्बर में इनका मंदिर स्थित है। इसे मैनाल की महारानी भी कहा जाता है, ये याद रखना आप, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैनाल की महारानी, मैनाल की महारानी, इन्हें मैनाल की महारानी भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ये अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न एक एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है। देख लिया, सुमेलित कीजिए। कामेश्वर महादेव मंदिर, पीपला माता मंदिर, नीलकंठ मंदिर और शीतलेश्वर मंदिर। यह प्रश्न मिक्स में भी पूछा हुआ है और इवन सेपरेट भी पूछा हुआ है, सेपरेट भी पूछा हुआ है। शीतलेश्वर, नीलकंठ जी, कामेश्वर और पीपला माता, ये चारों के चारों प्रश्न सेपरेट भी पूछे हुए हैं और चारों के चारों प्रश्न ये इस तरह से भी पूछा हुआ है, यही प्रश्न ऐसे इसी पैटर्न में। कौन सा मंदिर कहां पर स्थित है? थोड़ा बहुत आइडिया लगे तो अपन डिस्कशन कर चुके हैं। शीतलेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? झालावाड़ में, ठीक है। कामेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? पाली में। पीपलाद माता, पीपलाद माता जोधपुर में। और नीलकंठेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? तो अलवर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस प्रश्न को देख ले आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है, खंडित शिवलिंग की पूजा कौन से मंदिर में होती है? देखो अपन ने दो तरह के अलग तरह के पैटर्न के सवाल देखे हैं। एक तो है ऐसा मंदिर जहां पीठ की पूजा होती है, वो भी देखा अपन ने, ब्राह्मणी माता का मंदिर शोरसन 12 में। और एक ही अलग सा क्वेश्चन है कि राजस्थान में खंडित शिवलिंग की पूजा कौन से मंदिर में होती है? राजस्थान में खंडित शिवलिंग की पूजा कौन से मंदिर में होती है? राजस्थान में खंडित शिवलिंग की पूजा बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर में स्थित है वहां पर होती है। अब इस बेणेश्वर धाम के बारे में कुछ देखते हैं। अब इस मंदिर की स्थापना किसने की? पहला क्वेश्चन, इस मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आसकरण। यह मंदिर कहां पर स्थित है? तो नवाटपुरा। कहीं आपको नवाटपुरा, कहीं नवा टापरा, यह भी मिल सकता है। नवाटपुरा, नवा टापरा, ये दोनों सब आपको मिल सकते हैं डूंगरपुर में। कौन सी नदी के संगम पर है? तो सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम नदी पर यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इनका जो मेला है वो आप माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक, माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक, माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक इनका मेला लगता है। इस बेणेश्वर महादेव मंदिर से आपके जितने भी क्वेश्चन है वो लगभग सारे कवर हो गए। आज पहली क्लास थी इसलिए 15 क्वेश्चन है और कोशिश करेंगे आपके जो 2100 प्रश्नों का टारगेट है उसको पूरा करेंगे उसको 2100 प्रश्नों को, और टुकड़ों में छोटी छोटी क्लासें लगा के आपका पूरा अभ्यास करवाने का प्रयास किया जाएगा। सर बहुत बहुत
बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माइक दो। जी सर। संबोधित कर देता हूँ। जी सर। चलो देखो, सर ने ऑफलाइन तो बहुत क्लासें ली है और आज ऑनलाइन सर का अवतरण है। ठीक है, अब मेरी और देवासी सर की मित्रता लगभग 10-12 साल पुरानी है और इस क्षेत्र में, गोडवाड़ के क्षेत्र में जो ये हमने शुरू किया है काम, इसको क्रांति के रूप में जो है आगे लेकर आया है जीजेडी। आप सभी का प्लेटफॉर्म है, मेरा नहीं कहूंगा मैं, आप सभी का है। और यहाँ पे जो जुड़ते हैं वो सेवा भावी इंसान होते हैं, जिनके मन में स्वार्थ, छल, कपट ये सारी चीजें स्थान नहीं लेती है, वो यहाँ पे जुड़ते हैं। तो देवासी सर की आज की क्लास, मैं भी बैठा था सामने और मैं अब आश्वस्त हो चुका हूं कि आप लोगों के लिए अब ओपीडी पर जो है ये धारा अनवरत बहेगी। कल रामनिवास जी की भी क्लास आएगी, वो आपको आरबीएससी की पुस्तकों का जो भय है उसको दूर कर देंगे। आप लोगों को पुस्तकें तो दी हमने, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग साथ से साथ पढ़ते रहेंगे तो ये चीजें क्लियर होगी। अब आज के जैसे 15 क्वेश्चन थे, ठीक है, ये अपन देखें तो 15 क्वेश्चन है, लेकिन सर ने जो व्याख्या की है और जो जिस लेवल पे व्याख्या की है, तो 15 इंटू आप इसको 5 करके चलें कि प्रत्येक प्रश्न में आप लोगों को इतनी व्याख्या मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं ये कहूं कि अपने जैसे टारगेट 2100 बैच का नाम रखा है, ठीक है, कि अपन 2100 प्रश्न तो लगभग टारगेट रखेंगे, यानी कि 2100 टारगेट रखने का मतलब ये है कि क्लासेस अनवरत चलती रहेगी और आप निरंतर फायदा उठाएंगे। अब ये 2100 इंटू जो है आप 15 कर सकते हैं या 2100 इंटू 5 कर दें। ठीक है, 2100 इंटू 5 आप कर दें, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न की जो शानदार व्याख्या आप लोगों को दी जा रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म जीजीडी का ही है। तो यहाँ पे देखा होगा आपने, सर ने क्लास स्टार्ट की, वहां से एंड तक कोई भी स्टडी के अलावा बीच में कोई किसी तरह की बात नहीं है। न आपको जीजीडी चैनल पे ये कहा जाता था कि भैया पहले जो है सब्सक्राइब करो, लाइक करो या शेयर करके आओ। ये चीजें अपने आप होगी, आप लोगों को इसकी चिंता नहीं करनी है। आप लोगों को चिंता करनी है सिर्फ पढ़ने की, और हम भी यही चिंता करते हैं कि और कैसे बेहतर किया जाए। तो आज सर की पहली क्लास थी और धीरे धीरे जैसे ही क्लासें आती जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और साथ ही साथ क्लास का स्तर भी बढ़ेगा। बस आप लोगों को नियमित रहना है। जितने नियमित रहोगे, ये ध्यान रखना कि ये जरूर हम कह सकते कि आप पिछड़ोगे नहीं। ठीक है, हमारी ये गारंटी नहीं है कि आपको सबसे आगे लेकर जाएंगे, लेकिन ये आश्वस्त हम कर सकते हैं कि आप पिछड़ोगे नहीं। इस बात को ध्यान में रख के चलना। और आज की जो क्लास रही है वो बहुत अच्छी रही है मेरे हिसाब से। आप लोगों के हिसाब से कैसी रही है, या कुछ सुधार करने लायक कोई ऐसी चीजें हो तो आप जो है कमेंट करके बताएं, ताकि और भी सर को भी, अब देखो मनते हुनेरा हेवा उड़ो और मनते कह दो तो भी मेरे कोई फर्क पड़े नहीं। और सर को जो है सुधार और जैसे कुछ आप लोगों को जो चीज लगे तो वो बता सकते हो, ताकि और भी इंप्रूव किया जा सके। ठीक है सर, आपको कुछ कहना हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर को मुझे मौका देने के लिए। ये मेरी ऑनलाइन में पहली क्लास है। प्रयास करूंगा आगे जो सुधार होता जाएगा। थोड़ा लिखावट का भी थोड़ा वो डिजिटल बोर्ड है तो धीरे धीरे जैसे जैसे बोर्ड से यूज टू हो जाएंगे तो धीरे धीरे अच्छी क्लास, और आप, मेरा प्रयास पूरा रहेगा आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छे प्रश्न जो प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। की क्लास से आप लोगों को लेवल तो पता चल ही रहा होगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं चाहे पशु परिचर से लगा के आप आरएस तक जाओ। ये एक हवा होता है कि अरे यार वो आरएस की भर्ती, अरे आरएस भी बहुत आसान है और बहुत व्यवस्थित तरीके से निकाल सकते हो। हमने आरएस परी बहुत अच्छी तरीके से निकाली, सर ने भी निकाली है। ठीक है, सर ने 2 बार निकाली है, मैंने निकाली है। हमने 2 बार ही एग्जाम दिए और दोनों बार निकली है। तो निश्चिंत रहो, जो अनुभव हमारा है वो आप लोगों के काम आएगा। ये चीज है, अब आप बिल्कुल आराम से और इत्मीनान से पढ़ो, और ये सूचना जो है वो सभी स्टूडेंट तक पहुंच जानी चाहिए और आप लोगों का प्रेम जो है बना रहना चाहिए। इस क्लास को यहीं पे करेंगे अब समाप्त। अब कल आएगी आपके आरबीसी की क्लास, और शेड्यूल देख लेना, टेलीग्राम पे डाल रखा है कि कौन सी क्लास कब आने वाली है, दोनों बैच का बना के डाला हुआ है। ठीक है, तो एक बार पुनः सर को और आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।